आज के इस वीडियो में एंजल हीरो सीजन 2 का एपिसोड 5 में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस एपिसोड में हमें माहिरुई को प्यारी सी ड्रेस में देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ में ये दोनों एक जगह पे घूमने भी जाते हैं और वहाँ पर हमको पता चलता है कि अमाने में कुछ स्किल्स तो है। ये सब कैसे होता है ये तो आपको एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। सो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में अमाने और माहिरू घूमने के लिए निकले थे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि माहिरू की भी यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है। वो माहिरू यहाँ पे अमाने से पूछता है कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है या तुम्हें छाते की जरूरत नहीं है, लेकिन अमाने बोलता है तुमने मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा सनस्क्रीन लगा दी थी, उसके वजह से मुझे इतनी गर्मी लग नहीं रही है। आगे जाकर इन लोगों को एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है एक फेस्टिवल के बारे में, लेकिन माहिरू को वहाँ पर जाना तो था, लेकिन ये पता चलता है कि इन लोगों को जाने के बाद में ये फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से शायद से ये लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्या सच में ये लोग नहीं जा पाएंगे वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए माहिरू कह दी है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना मुझे वही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद में अमाने पर होता है यहाँ पे अचानक से हमला। वो कौन करता है? कि लड़की करती है, जो कि पता चलता है कि अमाने को जानती है। वो बताती है कि अमाने भैया तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ में लड़की कौन है। लेकिन अमाने यहाँ पे बताता है कि ये जो लड़की सामने है वो उसके एक दोस्त की छोटी बहन है और उस लड़की को भी अमाने बताता है कि बगल में मेरी जो लड़की है उसका नाम माहिरू है, चूँकि मेरी गर्लफ्रेंड है। पर ये छोटी सी लड़की यहाँ पे क्या कहती है? ये कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो। और अमाने भी कहता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इससे मैं प्यार करता हूँ। और ये लड़की यहाँ बस थोड़ी बहुत शौक हो जाती है कि एक मिनट तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरे भाई की तो अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई है। और वो तो कहता था कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। लेकिन तभी इसका भाई भी आ जाता है जिसका नाम हनाडा है और उसके बाद में ये लोग कैफ़े में चले जाते हैं। कैफ़े में हमको पता चलता है इन लोगों की लास्ट टाइम 3 साल पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद में ये अब मिल रहे हैं। बातों के दौरान हनाडा यहाँ पे अपनी छोटी बहन से कहता है कैसा रहेगा तुम माहिरू को अपना गार्डन दिखा के आ जाओ, मॉम को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हनाडा ने यहाँ पे माहिरू को अपनी बहन के साथ भेजा क्यों? अब हनाडा अपनी बहन से कह रहा है कि मुझे अमाने से कुछ बात करनी है और माहिरू भी यहाँ से चले जाती है ये कि तुमसे कुछ देर बाद मुलाकात होगी। अब हनाडा अमाने से पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और अमाने भी बोलता है हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के ये बंदा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि भाई अमाने भी बॉयफ्रेंड टाइप का लड़का है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हनाडा ये भी पूछता है कि मतलब कि तुम जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है? और हमारे भी यहाँ पे कहता है हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब ये सब बात हनाडा इसलिए कर रहा था क्योंकि पास्ट में इन लोगों की दोस्ती अच्छी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। एक तरीके से ये मान सकते हो कि अमाने को जब मिडिल स्कूल में लोग परेशान करते थे तब हनाडा को सब कुछ पता था कि अमाने को वो लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन तब भी हनाडा ने किसी तरीके से उसे हेल्प करने की कोशिश नहीं की। अब अमाने को तो ये बात बुरी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन एक तरीके से तुम ये समझ सकते हो कि हनाडा पास्ट में अमाने का एक अच्छा दोस्त नहीं था। अमाने ये नहीं मानता है कि उन सब चीज़ों में हनाडा की कुछ गलती थी और मुझे भी बताता है कि मेरे पास्ट की सब बातों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। और हनाडा भी कहता है इसका मतलब हम थोड़ी बहुत हम दोनों ही बड़े हो चुके हैं। अब अमाने माहिरू को लेकर माथे जाने लग जाता है और हनाडा उससे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, और अमाने भी कहता है कि हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बात नहीं होती है कि हम फिर से मिलेंगे। अब ये लोग एक दूसरे से ये बात इसलिए नहीं कहते क्योंकि शायद से ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिलना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि अब हनाडा अपने घर पर रह रहा है और अमाने अपने नए घर में रह रहा है और ये लोग पास्ट की बातों को याद करना नहीं चाहते एक तरीके से। माहिरू से रास्ते में कहती है कि कुछ दिनों में तुम्हारे पास की बहुत सी चीज़ें तुम्हारा सामना हुआ है। और अमाने भी कहता है कि कभी कभी अगर तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पास्ट का सामना करना ही पड़ेगा, ये भी चीज़ ज़रूरी है। और माहिरू भी उसे कहती है कि बात तुम ठीक कह रहे हो और ऐसा समय ज़रूर आएगा जब मुझे भी अपने पास्ट से लड़ना पड़ेगा। इसके बाद में ये दोनों अपने घर के लिए निकलने लग जाते हैं और मॉम इनसे पूछती भी है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी जाना ज़रूरी है? लेकिन माहिरू बोलती है कि अगर आप परमिशन दोगे तो हम फिर से आने के लिए तैयार है। और मॉम तो साफ कह देती है कि तुम कभी भी आ जाओ, तुम बिल्कुल वेलकम हो, मैं तो कह रही हूँ हर साल ही आओ। डैड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि माहिरू यहाँ पे एंजॉय कर पाएगी, क्योंकि उनके मन में थोड़ा बहुत ही चल रहा था कि शायद से माहिरू यहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाएगी क्योंकि वो पहली बार यहाँ पे आ रही हो, थोड़ी बहुत नर्वस रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। मॉम एंड डैड माहिरू से ये भी कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो और तुम्हें किसी बड़े से बात करनी हो तो तुम हमारे पास बिल्कुल आ सकती हो, हम हमेशा तुम्हारा स्वागत करेंगे। अमाने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था ट्रेन में, क्योंकि वो माहिरू को इतना अच्छा फैमिली विजिट दे पाया जिसे वो उसने इतना अच्छी तरीके से इन्जॉय भी किया। और वो चाहता है कि फ्यूचर में भी माहिरू इतनी ज़्यादा खुश रहे और वो इतनी ज़्यादा उसे और खुशी दे पाए। लेकिन भाई फेस्टिवल का क्या हुआ? शायद से वो हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। भाई मजाक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमको माहिरू एक क्यूट से युकाटा में दिख दिया, जिसमें माहिरू और अमाने दोनों फेस्टिवल में घूमने आए हुए थे, वो भी ची के साथ में, उसके बॉयफ्रेंड के साथ में, जिसमें माहिरू बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी अपने युकाटा में। और ये युकाटा किसी और ने नहीं, उसके पेरेंट्स ने ही भेजे थे। और जब अमाने का दोस्त माहिरू की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा था कि वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड जी यहाँ पे जेलस होने लग जाती है और बोलती है कि भाई मेरा क्या,
जो फेस्टिवल में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो ची माहिरू से कहते हैं कि माहिरू अमाने का ध्यान रखना, और माहिरू तो बोल देते हैं मैं तो छोड़ूंगी ही नहीं अमाने को। अमाने पूछता है कि तुम मेले में सबसे पहले क्या करना चाहोगी, और माहिरू बोलती है कि वो हम चलते चलते डिसाइड कर लेंगे। अब चलते चलते यहाँ पे इन लोगों की शूटिंग गैलरी मिलती है, जहाँ पर तुमको शूट करके एक प्राइज विन करना होता है। अब इस जगह पे ये लोग ट्राई करते हैं, माहिरू सबसे पहले ट्राई करती है लेकिन हो जाती है यहाँ पे फेल। उसके बाद में माहिरू एक दो शॉट और मारती है, लेकिन बेचारी का एक भी शॉट यहाँ पे नहीं लग पाता है, और वह दुखी हो जाती है। तो अमाने बताता है उसको कि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ची और अमज़ाबा यहाँ पे माहिरू से बोलते हैं कि जितना मांगो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए जीत लेगा। अमन यहाँ पे बोलते तुम्हारे लिए कहना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन माहिरू भी कहती है कि मुझे सच में वो चीज़ चाहिए थी। अब बेचारा कैसे यहाँ पे मना करे, और वो ट्राई करता है और लकीली उसका शॉट लग भी जाता है और वो प्राइज़ जीत जाता है। और प्राइज में जीती हुई क्लिप को माहिरू को वो पहना देता है, और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर माहिरू सुंदर लग रही थी उस क्लिप के साथ में। वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि फेस्टिवल में सब लोग माहिरू को ही देख रहे थे। तो अमाने कहता है कि माहिरू शायद से तुम्हें थोड़ा बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सुंदर लगो, लेकिन उस सुंदरता को मैं अपने पास तक ही रखना चाहता हूँ, तो उसे थोड़ा कम कर लो। भाई वो कैसे कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ माहिरू के साथ ही नहीं हो रहा था, अमाने को भी लड़कियां वहाँ पर फेस्टिवल में देख रही थी, और माहिरू को भी अच्छा नहीं लगता। वो भी कहती है कि हाँ मैं भी चाहती हूँ कि तुम हैंडसम लोगो, लेकिन वो हैंडसमनेस को मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखना चाहती हूँ। इसके बाद में लोग एक दुकान में खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी क्लास के दो लड़के यहाँ पर आ जाते हैं जो कि माहिरू को युकाता में देख लेते हैं, और वो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि क्या तुमने इसकी फिटिंग खुद से की है। लेकिन माहिरू बता देगी कि ये युकाटा अबाने की मदन ने उसको दिए थे। तो ये दोनों भी समझ जाते हैं कि इसका मतलब इन लोगों ने पहले से अपने पेरेंट्स से अप्रूवल भी ले लिया कि ये लोग डेट कर रहे हैं। लेकिन तभी अबाने यहाँ से निकल जाता है माहिरू को लेकर। अब चीतों से यहाँ पर कहते हैं कि अब उसे आइसक्रीम खानी है। यहाँ पे सब कहते हैं कि तुमने अभी तो खाया, तुम्हें और खाना है। और माहिरू भी बोलती है ये कितनी अच्छी बात है कि चीतों से कितनी भी खा ले, लेकिन वो मोटी नहीं होती और पतली ही रहती है। माहिरू भी कहती है कि काश कि मैं तुम्हारी तरह बन पाती, लेकिन चीतों से का बॉयफ्रेंड यहाँ पे कहता है ये अच्छी तो बात है कि चीतों से मोटी नहीं होती है, लेकिन काश कि उसका थोड़ा सा वजन किसी एक एरिया में बढ़ जाए। एंड ब्रो ने भाई वैसी गलती कर दी जो कि बहुत बुरी उसके लिए साबित होने वाली है। यहाँ पे चीतों से उस पर गुस्सा हो जाती है, और उस पर भाई साहब बरसात हो जाती है मारपीट की। एक तरह मामा साहब चीतों से डांट खा रहा है, लेकिन ये दोनों निकल जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन माहिरू देखती है कि अमान ने ना थोड़ी अजीब सी फ्लेवर की आइसक्रीम ले रखी, तो वो उससे पूछती है। तो अमान ने बताता है कि उसे जो फ्लेवर चाहिए था ना उसे मिल नहीं पाया, इस वजह से उसने ये वाला फ्लेवर लिया है। अमान ने बताता है कि उसे मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और खास करके स्वीट बीन्स। तो माहिरू से बोलते हैं कि अगर ऐसी बात तो मैं घर पे भी एक दिन स्वीट बीन्स के पेट के साथ में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। और तभी यहाँ पे चीतों से भी आ जाती है, जिसने अमन साहब को पनिशमेंट दे रखी है कि वो आइसक्रीम लेके आएगा। चीतों से बता दी है कि उसे थोड़ी सी जलन हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को ना माहिरू जैसी लड़कियाँ पसंद आती है उसके साइज के वजह से, और क्योंकि माहिरू एथलेटिक भी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, और घर का काम भी अच्छे से कर सकती है, इसलिए वो परफेक्ट आइडियल लड़की टाइप की सी है। और चीतों से ये भी बोल दी कि अमाना तुम्हारे चेहरे पे दिख जाता है कि तुम माहिरू को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो। और चीतों से ये भी बता दी कि उसे ये भी पता है कि उन्होंने किस कर लिया है ऑलरेडी, और ये किसने बताया, माहिरू नहीं बताया। लेकिन चीतों से माहिरू से ये भी कहती है कि अगर तुम अमाने से कुछ करवाना ही चाहते हो तो तुम मुझसे डायरेक्टली भी ये बात कह सकते हो, किस करने के लिए डायरेक्टली भी उससे कह सकते हो, मुझसे एडवाइस लेनी हर बात ज़रूरी नहीं है। अब इससे पहले कि माहिरू का सारा बंडा फूट जाए, वो चीतों का मुंह बंद करवा देती है। ये लोग फेस्टिवल में पेट भर के खा लेते हैं और घर घर निकल जाते हैं। और अमाने सोने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे चीतों से उनको फ़ोन कर देती है और कहती है कि थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अब वो बेचारा बोलता है कि मैं सोने ही वाला था, लेकिन चीतों से उसे बोलती है कि एक्चुअली मैं माहिरू दुखी थी क्योंकि वो तुमको गुड नाइट नहीं बोल पाई। अब बेचारे अमाने को ये पता चल चुका है कि माहिरू उसे गुड नाइट बोलने वाली थी, तो अब तो वैसे ही फ़ोन नहीं कर सकता है। अब माहिरू तो इस समय नहा रही है, लेकिन चीतों से की चेहरे से पता चल रहा था कि कुछ तो बोलना चाहती थी। तो अमाने बोलता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो। तो चीतों से पूछती है कि तुम इस रिलेशनशिप में कितने ज़्यादा सीरियस हो, क्योंकि शायद से मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर हाई स्कूलर का जो डेटिंग का बात रहती है ना वो टेम्परेरी तरीके से रहती है, वो ज़्यादा सीरियस रहते नहीं, और आगे चल कर वो एक तरीके से रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर देते हो। तो तुम इस रिलेशनशिप में कितने ज़्यादा सीरियस हो। वो इसलिए कह रही थी क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप है ना दाइकी के साथ में ज़्यादा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, मतलब कि वो क्लोज जाने की कोशिश कर रही है लेकिन क्लोज जा नहीं पा रही है, वो इसलिए पूछ रही है। तो अमन ने बोलता है कि ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है कि माहिरू और मेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि माहिरू हमेशा मेरे साथ में रहे और खुश रहे। ये जवाब चीतों से के लिए काफ़ी था। इसके बाद में बातों के दौरान यहाँ पे माहिरू भी आ जाती है, और माहिरू यहाँ पे अमाने को गुड नाइट बोलती है, ये भी एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और कल का वेट करने लग जाते हैं। सो इसी के साथ में ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।
आई नो एंडिंग थोड़ी बहुत अजीब आपको लगी होगी, लेकिन हाँ ये बात रियलिटी है कि बहुत से लोग डेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, वो सीरियस इन चीज़ों में रहते नहीं है। और इन लोगों ने क्योंकि डेट अभी करना शुरू किया है तो इनके लिए थोड़ा बहुत नया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो इनको पता ही नहीं है, तो शायद इसलिए ये बात करना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है तो आपको सामने प्लेट दिख रही होगी, इसको क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट एपिसोड भी मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा भी एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।